जय हिंद मेरे साथियों, वीके यूनिट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चलते हैं फिजिक्स जो कि क्लास 12 का है, कूलाम का नियम। और इसके जो 3-4 पार्ट में 2-3 पार्ट बने हैं, अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर तुरंत पहले उस लेक्चर को देखें ताकि आप जल्द से जल्द चीज़ों को कवर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम, जो कि पेपर में अक्सर आ जाता है। तो आज हम चलते कुछ नए अंदाज के साथ कूलाम का नियम समझेंगे। तो कूलाम का नियम होता क्या है, हमने आपको बताया था ना कि समान प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार प्रतिकर्षित करते हैं, वो सब बातें पढ़ेंगे। पहले आप तो हेडिंग तो लिखिए कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम, ठीक है। अब देखिए कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम होता क्या है, उन्होंने कहा अगर दो चार्ज है Q1 और एक चार्ज क्या है Q2 और इनकी बीच की दूरी क्या है R है, तो इनके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी वही किसने दिया, कूलाम का नियम। अब तुम लोग की बात दिमाग में यह सर कि कूलाम का नियम क्यों है, किसी और का नियम हो सकता था। अगर आप देते तो आपका नाम होता, कल्लू भाई देते कल्लू का नियम होता, मल्लू दिए होते मल्लू का नियम होता, तुम दिए होते तुम्हारा नियम होता, हम दिए होते हमारा नियम होता। परंतु इसका नाम, इसका जो खोज है, इसको किसने खोजा, कूलाम साहब ने खोजा, इसलिए लिखा गया है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम है, गुलाब का नियम नहीं, कूलाम का नियम। तो लिखिए कूलाम का नियम क्या होता है, लिखिए, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। लिखिए कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित दो राशियों पर निर्भर करता है। मतलब दो चार्ज हैं, इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा वो दो चीजों पर निर्भर करेगा। कितने चीज, जो दो, तो केस लिखिए फर्स्ट, केस लिखिए ना फर्स्ट, क्या लिखेंगे केस फर्स्ट, लिखिए केस फर्स्ट। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसे इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। क्लियर हुआ? केस सेकेंड लिखिए, दोनों आवेशों, ये दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी ये है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इनकी जो बीच की दूरी है इसका वर्ग मतलब बेटा बात करते हैं, वर्ग मतलब बेटा हुआ कि इसको हर बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब इक्वेशन सेकेंड क्या हुआ कि हमने देखा कि अब जो प्रोपोर्शनल है वो क्या हो गया, 1/r²। इसी इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप समीकरण 1 और 2 से क्या देखोगे, यह प्रोपोर्शनल क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, R²। क्लियर हुआ? अब बेटा बात एक बताओ, जैसे भाई आपको मम्मी पापा हुए, आपको ज़्यादा प्यार करें और अचानक आपके बीच में आपके मम्मी पापा के बीच में आपके छोटे भाई बहन आ जाए, तो आपका प्यार क्या होता है, कम होता है ना, कम होता है ना, होगा ना भाई। वही चीज इसमें देखो प्रोपोर्शनल चिन्ह है, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह है, जब इसमें प्रोपोर्शनल, अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई नियतांक मान मानेंगे, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो नियतांक मान मानेंगे ना। तो नोट लिखिए, नोट में लिखिए प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के बाद हम कोई नियतांक मान लेते हैं, नियतांक मान लेते हैं। जब हमने प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया तो हमने नियतांक माना, क्या माना, चलिए हम ये ऊपर मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। जब बेटा हमने प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया तो हमने नियतांक माना, क्या माना, के, बेटा क्या माना, के Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, R²। क्या हो गया, R²। अब तुम लोग दिमाग में आएगा सर ये के क्या है, बेटा के है तो किसने दिया, कूलाम साहब ने दिया। तो के क्या है, कूलाम नियतांक है, कूलाम नियतांक है या वैद्युत स्थैतिक नियतांक है। कूलाम नियतांक है या लिख सकते हो, जहां लिख लो भाई, लिख ला कि जहां के कूलाम नियतांक है या वैद्युत स्थैतिकी नियतांक। क्लियर हुआ? अब देखो ना, इतना चीज लिख लिए आप, अब आगे लिखिए, अब तो कुछ लोग बेटा क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, के बराबर लिखा 1/4πε0, जो कि रॉन्ग है। पहले समझो कि ये आया कहाँ से, तुम सीख रहे हो ना, तुम तो कोई टीचर हो नहीं, गणितज्ञ नहीं हो, तुमको पहले पता हो गया।
तो सीखो ये कहाँ से आया, तो लिखो 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 लिखो, पॉइंट लेके लिखो लिखो। प्रयोगों के अनुसार, प्रयोग अनुसार जब के का मान निर्वात, मतलब वह स्थान जहां हवा नहीं पाई उसे निर्वात कहते हैं, निर्वात अथवा वायु में रखा जाता है, तब के का मान, तब के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है, और जिसका मेरा मान होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12। बेटा कितना होता है, 8.85 इंटू 10 पावर -12। अब इसका मतलब है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। क्लियर हुआ। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में के का मान पुट करते हैं। जब बेटा हमने के का बेटा मान पुट किया तो हमें मिला कि यह बराबर क्या मिला, यह बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया R। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अपना के का मान जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिला, और इसका बड़ा बल है तो मात्रा क्या हो, न्यूटन हो गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 2-3 बातें अच्छी लिख लेते हैं जो कि हमारे दिमाग में बैठा जाएगा। तो लिखो केस फर्स्ट, क्या लिखो, केस फर्स्ट। क्या लिखोगे, केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट लिखोगे। जब बेटा केस फर्स्ट की बात आती है, बेटा एक चीज और याद रखना, जो हम बता रहे हैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रखना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रखना, कि हम आपको ये सब सिखाएंगे कहाँ से कैसे होता है। तो एक चीज याद रखना, केस बेटा 1 में लिखोगे क्या, कि यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम। अच्छा बेटा कुछ लोग ऐसे लिखवा देते हैं, हम आपको भी बता दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं ये ऊपर ना। बेटा कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि भाई के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है 9 × 10⁹। बेटा ये आया कहाँ से, हम पूछते हैं, ये आया था, ऐसे आ जाए क्या, आ जाए ऐसे, तो फिर तो समझिए आया कहाँ से, कि जब यदि Q1 Q2 बराबर 1 कूलम और R बराबर कितना होगा, 1 मीटर, क्या कितना होगा, 1 मीटर होगा, तब बेटा तब क्या होगा, तो बेटा कि हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं, इसको थोड़ा राइट में लिख दे रहे हैं, इसका मान हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बेटा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना होता है, R स्क्वायर होता है, ये आप जानते हो। परंतु Q1 Q2 मान कितना है, 1 कूलम, R कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ जब रखेंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 1/1 का स्क्वायर। अच्छा अभी हमने निकाला एप्सिलॉन नॉट मान कितना होता है, 8 × 8 5 × 10 बार कितना होता है, -12 होता है कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है, या 22/7 होता है, ठीक है। और तुम जानते हो 4 का मान 4 होगा, ऐसे कुछ नहीं कहना कि ऐसे सर यहाँ 4 होगा, ऐसा तो नहीं है बेटा। तो देखो जब ये मान यहाँ रखेंगे तो यह बराबर मान रखेंगे बेटा 1, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखने के बाद बेटा जो आएगा 4 × पाई मान 3.14 इंटू एप्सिलॉन मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट का बेटा मान कितना है, ये तो 8.85 इंटू 10 पावर -12। और जब इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना आता है, ये आता है हमारा 9 × 10 पावर। क्लियर हुआ। अब बेटा यहाँ 2 चीजें पैदा होती हैं। पहला देखो इसका मात्रक क्या होगा, तमाम चीजें आएंगी, वो चीज हम आपको सिखा रहे हैं। वैसे तो यहाँ देखते हैं न्यूटन का मात्रक आएगा, इस हिसाब से देखा जाए इसका मात्रक न्यूटन आएगा, पर तो के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे ये जानिए। ये इसको इरेज करा, इसको इरेज करें। तो जो ये बचा है तो इसी को लोग कहते हैं कि यार ये हटा देते हैं और इसको पूरे क्या मान लेते, के मान लेते हैं। परंतु ये हम नहीं, हमें तो आप सिखा रहे हैं ना। अब समझिए केस क्या हो गया, 1 हो गया, केस 1 हो गया। अब केस सीके लिखो, ये रेस इसका मान ये आ गया,
तो ना अब बेटा केस सेकेंड ये आता है कि यार तुमसे पूछेगा केस सेकेंड, यार ये बताओ के का मात्रक कितना होता है, के का मात्रक कितना होता है। तो तमाम चीजें हम लेके चलेंगे। तो के का बेटा मात्रक पूछता है, मतलब के मतलब क्या, कूलाम नियतांक का मात्रक कितना है। तो बेटा देखो कि यह बराबर बेटा होता है के Q1 Q2 अपॉन R होता है। क्लियर हुआ। अच्छा बेटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर के बराबर लिखना चाहें तो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे क्या। तो यहां बेटा देखो ये बल है ना, तो बल क्या हो गया न्यूटन, आर दूरी है ना, दूरी कितनी बार आर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर होगा। तो ये बेटा कूलाम नियतांक का मात्रक हो गया, कूलाम नियतांक का मात्रक हो गया बेटा, क्या हो गया कूलाम नियतांक का मात्रक हो गया। और इसी को बेटा हम लोग ने भी फॉर्म निकाला, क्या निकाला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाला। और बेटा इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 9 गुणे 10 पावर बेटा कितना आएगा 9। और इसका मात्रक यहाँ बेटा लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पावर क्या कूलाम स्क्वायर। क्लियर बेटा हुआ। तो के बराबर क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये आपने प्रूव करा दिया और ये इसका क्लियर हुआ। अब बीमा, तो इसका बीमा निकाल ही सकते हो भाई, कोई यन है तो बेटा यन को क्या लिख सकते हो, यन को क्या लिखोगे MLT-2 न्यूटन बेटा ये होता है, मीटर का लेंथ है तो L 2 बार है ना का, तो L2 हो गया। कूलाम बेटा है, कूलाम बेटा एक कूलाम बेटा 80 होता है, कूलाम स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर और क्या है T स्क्वायर। और जिसे अगर सॉल्व करोगे तो देखो M हो गया, L 2 यहाँ है तो L3 हो गया ना, 2 नीचे ऊपर माइनस हो जाएगा तो T-4 हो गया और A -2। तो ये जो कूलाम नियतांक है या वैद्युत क्या लिखा है, या तो वैद्युत स्थैतिक नियतांक या कूलाम नियतांक या वैद्युत स्थैतिक नियतांक का मात्रक बेटा ये हो गया, ये बेटा इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया मात्रक हो गया बेटा, इसलिए क्या हो गया ठीक है। केस सेकेंड था, केस थर्ड बेटा क्या होता है केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड होता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता बेटा, क्या है विद्युतशीलता है। तो इसके भी 3 चीज जानेंगे बेटा, मात्रक बीमा और बेटा क्या क्या मान। ठीक है, तो पहला था इसका जो मान बेटा क्या होता है मान 8.85 × 10⁻⁻²। ठीक है, दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या है ये इसका मान हो गया। आप अब इसका मान निकाल दिए हैं, अब आपको बेटा हम इसका वो भी निकाल देंगे, इसका मात्रा कैसे था जो आपको यहाँ लिखा था कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कैसे आया दिखा देते हैं। अच्छा आप जानते हैं क्या जानते हैं, ये इसका मान हो गया। अब चलते हैं मात्रक पे चल लेते हैं, देख लीजिए बेटा F बराबर का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या था R स्क्वायर होता है। अब बेटा एप्सिलॉन को ऊपर उधर भेजे हम, तो जब उधर भेजेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हट जाएगा तो यहाँ क्या हो गया F और बेटा क्या हो गया R स्क्वायर। तो देखो बेटा ये जो 4 और 4 पाई एक बीमाहीन राशि है, तो Q1 Q2 ये दोनों चार्ज है ना, आवेश कूलाम है, तो इसका क्या जाएगा ये दोनों भाई चार्ज है ना, चार्ज का मतलब क्या तो कूलाम होता है, तो कूलाम स्क्वायर और ये क्या बल है, तो बल क्या हो गया न्यूटन हो गया, और ये दूरी है दूरी स्क्वायर तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर आया। तो इसका ये क्या हो गया मात्रक हो गया, बेटा क्या हो गया मात्रक हो गया। अब बेटा इसका क्या निकालेंगे बीमा निकालेंगे। तो बेटा हम जानते हैं जो Q होता है इसका क्या Q आवेश है, और बेटा इसका मात्रक बेटा क्या होता है, इसका जो क्या था मात्रक होता है, इसका बेटा मात्रक होता है कूलाम, बेटा क्या होता है इसका मात्रक कूलाम होता है। और कूलाम बेटा जिसका बीमा होता है वो होता है AT, बेटा क्या होता है AT, बेटा क्या होता है AT, जो बेटा N मतलब F क्या है बेटा F बल है, तो
तो बल क्या मात्रा बेटा क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन बेटा, इसका मात्रक अगर लिखा जाए तो न्यूटन बेटा क्या होगा, न्यूटन। और बेटा बीमा होगा एम एल टी माइनस 2 होगा। अच्छा जो ये क्या है, यम दूरी है बेटा, यम क्या है भाई, यम भाई मीटर है ना, दूरी ले रहे हैं तो यहाँ का लिखना चाहो यहाँ लिख दो। आर बेटा क्या है, दूरी है, दूरी बेटा क्या है, उसका मात्रक लिखा जाए, मात्रक से तो मात्रक क्या होगा भाई मीटर होगा बेटा, क्या होगा मीटर होगा। और इसका बीमा बेटा क्या होगा, एल बेटा क्या होगा एल। अब ये तीनों मान यहाँ पुट करते हैं। चलिए क्यू मतलब बेटा क्या, गुलाम, गुलाम मतलब मात्रक क्या है, गुलाम का स्क्वायर है ना, तो ये गुलाम हुआ तो क्या होगा A2T2 होगा, क्योंकि गुलाम का सी स्क्वायर है, एक सी का ये और दो सी कितना, तो गुलाम का। और बेटा बल क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 हो गया। और भाई दूरी है मीटर है तो बेटा क्या हो गया, L2 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो A2T2 अपॉन होगा ML3 और T माइनस 2। बेटा इसको सॉल्व करोगे, मैं ऊपर लिख दे रहे हैं, जब सॉल्व करोगे बेटा इसका आ जाएगा M-1 T माइनस 3 और बेटा प्लस ऊपर प्लस हो जाएगा T4A2। ये इसका क्या हो जाएगा बीमा। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमने इसका मात्रक बेटा देख लिया, इसका बेटा मात्रक कहाँ ये है, इसका बेटा मान ये है और इसकी बेटा बीमा ये। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा जो हमारा क्या है, गुलाम का नियम खत्म हो गया नहीं, अभी हम इस पे सारे क्वेश्चन करेंगे, इसका सदिश रूप करेंगे, तमाम सवाल करेंगे इस पे। तो आज के लेक्चर इतना ही, चलते हैं अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। परंतु इससे पहले आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे पास ज़्यादा लोग जुड़े और हम आपसे जल्दी ही लाइव चैट बात करें।